द क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। अगर हम बात करें सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो किसी भी बिजनेस का एक फीचर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का सेल या एक्सचेंज करना, राइट। सारे जितने भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है उनमें हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या एक्सचेंज करते हैं किसी वैल्यू के लिए, राइट। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ, और इनडायरेक्टली concerned with the sale and exchange of concerned with the sale or exchange of goods and services for value तो जिस भी ट्रांजैक्शन में हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या एक्सचेंज करते हैं किसी वैल्यू के लिए, वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी होता है, राइट। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए परचेज करते हैं, ठीक है, या यूज करते हैं, तो वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेगा। जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज का सेल या एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ वही एक्टिविटीज आपकी बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएंगे, ठीक है। तो आपका दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ goods and services for personal consumption cannot be called business activity, right? It cannot be called business activity क्योंकि यहाँ पे कोई आपके कोई किसी भी वैल्यू के लिए कोई सेल या एक्सचेंज नहीं हो रहा है, राइट। अगर मैं मेरे घर पे खाना बनाती हूँ तो ये कोई बिजनेस नहीं हुआ, राइट। लेकिन हाँ, अगर मैं कोई रेस्टोरेंट में खाना बनाती हूँ तो वो एक बिजनेस होगा, क्योंकि वहां पे मैं अपने सर्विसेज को सेल कर रही हूँ। और मैं घर पे क्या कोई अपने सर्विसेज को सेल कर रही हूँ? नहीं ना। मैं घर पे, ये मेरा एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। अगर मैं घर पे खाना बनाती हूँ तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मैं आउट ऑफ लव एंड केयर कर रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, राइट। तो ये होता है आपका बिजनेस में हमेशा हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज या सेल करते हैं किसी वैल्यू के लिए, ठीक है।